अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन। व युजमअु मुतफ़र्रिक़ुल क़ैइ इज़ा इत्तहदा सबबुहु व दमुन ग़लबा अलल बुज़ाक़ि व औसाबाहु व नौमुन लम ततमक्कन फ़ीही अल मक़अदतु मिनल अर्दि व इर्तिफ़ाउ मक़अदतु नाइमिन क़ब्ल इंतिबाहिही व इन लम यस्क़ुत फ़ी ज़ाहिरि व इग़माउन व जुनूनुन व सकरुन व क़हक़हतु बालिग़िन यक़ज़ान फ़ी सलाति ज़ात रुकूइन व सुजूदिन वलौ तअम्मदल ख़ुरूज बिहा मिनस सलाति व मस्सु फ़र्जिन बिज़करि मुंतसिबिन बिला हाइलिन। फरमा रहे हैं वयुजमअु मुतफ़र्रिक़ुल क़ैइ, और जमा किया जाएगा मुतफ़र्रिक़ुल क़ैइ मुख्तलिफ़ यानी मुतफ़र्रिक़ क़ै को इज़ा इत्तहदा सबबुहु जब उसका सबब एक हो। यानी यहाँ पर यह मसला बयान कर रहे हैं जैसे कि ऊपर बताया गया कि खाने की क्या हो जाए या पानी की क्या हो जाए या जमे हुए खून या पित्ते की क्या हो जाए, तो अगर ये कै मुँह भर के है तो इस सूरत में जो है वज़ू टूट जाएगा। फिर यहाँ पर मसला ये बयान कर रहे हैं अगर खाने की कै जो है एक बार हुई लेकिन वो मुँह भर नहीं हुई थी, फिर दूसरी मर्तबा हुई, तीसरी मर्तबा हुई, तो ये एक खाने की जो कै हुई है ये मुतफ़र्रिक़ जो कै है, इस मुतफ़र्रिक़ कै को क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। इज़ा इत्तहदा सबबुहु जब उसका सबब एक हो, तो चूँकि तीनों बार खाने की कै हुई है, पानी की नहीं हुई है और लुथड़े की भी नहीं हुई है, खून जो जमा हुआ खून होता है उसकी भी नहीं हुई है, एक सबब है यानी तीनों बार जो कै हुई है वो खाने की हुई है। तो इस सूरत में अगर एक ही सबब पाया जाता है तो इस मुतफ़र्रिक़ कै को क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। तो जमा करने के बाद अगर वो उसकी जो मिक़दार है मुँह भर हो जाती है तो वज़ू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी का मसला यहाँ पर बयान कर रहे हैं वो युजमअु, और जमा किया जाएगा मुतफ़र्रिक़ुल क़ैइ मुतफ़र्रिक़ कै को इज़ा इत्तहदा सबबुहु जब उसका सबब एक हो। यानी जब एक सबब है और मुतफ़र्रिक़ कै हुई हैं तो उस मुतफ़र्रिक़ कै को जमा किया जाएगा। अगर वो मुतफ़र्रिक़ कै जमा होने के बाद मुँह भर हो जाती हैं तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। व दमुन, और खून, तो खून भी क्या है, वज़ू को तोड़ देता है। ऐसा खून ग़लबा अलल बुज़ाक़ी, जो खून क्या है, गालिब आ गया है अलल बुज़ाक़ी, थूक पर, तो थूक पर गालिब होने की वजह से जो है वज़ू टूट जाएगा। अब गालिब किस तरीके से माना जाएगा, यानी खून जो है थूक में मिलकर उसके कलर को सख्त क्या है, सुर्ख कर देता है, तो इस सूरत में वो गालिब माना जाएगा और वज़ू टूट जाएगा। औ सावाहु, या बराबर हो, बराबर इस सूरत में माना जाएगा कि सुर्ख सिर्फ सुर्ख कर दे यानी ज़्यादा सुर्ख ना करे, तो इस सूरत में बराबर माना जाएगा। अगर जर्द कर देता है यानी खून जो है थूक में मिलकर खून को जर्द कर देता है, तो इस सूरत में माना जाएगा कि वो उस पर गालिब नहीं आया है। औ नौमुन, और इसी तरह से सोना किस तरह से सोना, लम ततमक्कन फ़ीही अल मक़अदतु मिनल अर्दि, के सोने वाले की जो मक़ाद है वो ज़मीन से टिकी हुई नहीं है, तो इस तरह से सोना लम ततमक्कन फ़ीही अल मक़अदतु, के मक़अद जो है नहीं टिकी हुई है मिनल अर्दि ज़मीन से, तो इस तरह के सोने से भी वज़ू टूट जाएगा। व इर्तिफ़ाउ मक़अदतु नाइमिन क़ब्ल इंतिबाहिही, और बुलंद हो जाना यानी उठ जाना, मक़अदतु नाइमिन, सोने वाले का जो मक़अद है यानी जो उसका आज़ा है जिस पर वो टेक लगा कर सोया हुआ है, उसका उठ जाना क़ब्ल इंतिबाहिही, उसके बेदार होने से पहले, व इन लम यस्क़ुत, अगरचे वो नहीं गिरे, तो इस सूरत में भी क्या हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा फ़ी ज़ाहिर, ज़ाहिरी कौल के मुताबिक। व इग़माउन, और बेहोशी, अगर बेहोशी आ जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है तो ये भी वज़ू को तोड़ देगी। व जुनून, या जुनून तारी हो जाए, व सुकरुन, या नशा, तो नशा भी क्या हो जाएगा, अगर गालिब आ जाए यानी नशा तारी हो जाए तो ये वज़ू को तोड़ देगा। तो इस तरह से नशा तारी हो जाना, बेहोशी हो जाना या जुनून तारी हो जाना, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, वज़ू को तोड़ देती हैं। व क़हक़हतु बालिग़िन, और बालिग का कहकहा लगाना, कहकहा लगाने का मतलब होता है यानी इस तरह से हंसना कि आसपास के लोग उस आवाज़ को सुन सकें, तो ये होता है कहकहा लगाना।
تو بالغ کا کہا لگانا یا قضان کہ وہ جاگا ہوا ہے، فی صلاۃ ایسی نماز میں کہا لگانا، ذات رکوع و سجود کہ وہ نماز رکوع اور سجود والی ہے، یعنی پنجگانہ جو نماز جو فرض نماز ہے، فرض نماز کے اندر کوئی بالغ جو جاگا ہوا ہے وہ اس نماز کے اندر کہا لگا دیتا ہے تو کہا لگانے کی وجہ سے کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ اگرچہ اس نے اس کہا لگانے سے ارادہ کیا ہے نماز سے نکلنے کا، تو صرف اگر نماز سے نکلنے کا ہے اگر محض اس نے ارادہ کیا ہے تب بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو ٹوٹ جاتا ہے وَمَسُّ فَرْجٍ یعنی فرج کا چھونا، بذکر منتصب یعنی منتصر ذکر سے فرج کا چھونا، بلا حائل بغیر کسی چیز کو حائل کیے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معزز طالبات، یہ جو فصل تھی فصل فی نواقض الوضوء یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان کرنے کے بارے میں جو یہ فصل تھی وہ الحمدللہ آج اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ تو آج اجازت دیں اس درس میں، پھر ہم ایک نئے درس کے ساتھ نئی فصل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔